तो बाबा जी क्या समझ में आया आपको? सुहानी ने आपकी बात मान ली? नहीं, उसने मना कर दिया। बेचारे चमत्कारी बाबा। ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है बालक। सुहानी तो शादी के लिए तैयार है, मगर उसने तुम्हारे परिवार के बारे में सोचकर मना कर दिया। और तुम्हारे परिवार को मनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। एक बार उनसे बात कर लो, फिर देखना तुम्हारी सुहानी को हमारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा! सच में अजीब सी कशिश है सुहानी में। अगले 2 दिन बाद हमारे साथ, हमारे पास वो हमारी पत्नी बनकर रहेगी। आखिर उसके प्यार पर सिर्फ तुम्हारा ही हक क्यों हो? हम भी तो वो खुशकिस्मत हो सकते हैं ना। बाबा! एक बार जीरो को खोल दे, फिर तुझे पता लगेगा कि कौन कितना खुशकिस्मत है। अब ये हाथ उसी दिन खुलेंगे जिस दिन तू अपनी पत्नी की डोली उठाएगा। माँ, युवराज हमें बुला रहा है। उसे हमारी जरूरत है। हम कहाँ ढूंढे युवराज को? अभी हमें ऐसा लगा कि उसने हमें बुलाया। संभालिए अपने आप को। हाँ सुहानी, अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो फिर युवराज की मदद हम सब कैसे करेंगे? नहीं माँ, अभी ऐसा लगा जैसे उसने आप लोग प्लीज जाइए थोड़ी देर के। अच्छा ठीक है कृष्णा, चलो आओ। अब आप क्या करेंगे बाबा? ये सुहानी तो मानेगी नहीं। तुम उसकी चिंता ना करो, सुहानी को मनाना हमारा काम है। हमने ऐसी योजना बनाई है कि वो मना कर ही नहीं पाएगी। पर आपने ऐसा क्या प्लान बनाया है? बेबी, तुम किससे बात कर रही थी? युवान वो कुछ नहीं, वो चंद्रकला, सुहानी बाहर आओ। बाबा, ये सब क्या है? और आप ये सब सामान क्यों लेकर आए? चंद्रकला, हम तुम्हारे परिवार के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। कैसा प्रस्ताव बाबा? ये लड़की जो हमारी सेविका है, किसी की विधवा है, और हम इस जमाने के बाबा, हमने सोचा कि अगर हम किसी की जिंदगी का उद्धार कर सकते हैं तो ऐसा क्यों ना किया जाए। बाबा, हम कुछ समझे नहीं। चंद्रकला, हम तुम्हारे स्वर्गवासी पोते की पत्नी सुहानी से
शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं। और इस प्रस्ताव के लिए ये भेंट लेकर आए हैं। बच्चों, इस तरह से तुम लोग आवेश में मत आओ, क्योंकि नियति को यही मंजूर था, इसलिए हमारे मन में यह ख्याल आया। अपना ये घटिया ख्याल अपने मन में ही रखना, क्योंकि मेरी मां तुझ जैसे आदमी के साथ कभी शादी नहीं करेगी। और इसलिए अपना एक कचरा उठा और निकल यहां से, वरना हम दोनों भाई तुझे अपने कंधों पे निकाल यहां से फेंक देंगे, समझा? बेटा, अपने होने वाले पिता से इस तरह की बातें नहीं करते। युवान का गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें तो नए पिताओं को अपनाने की आदत हो जानी चाहिए। जबान संभालिए बाबा। हमें इस तरह की धमकी ना दो। अपनी मां से पूछ लो कि उसे ये रिश्ता मंजूर है। तुम सबके सामने अपनी बात रखने से पहले हम उसकी मर्जी जान चुके हैं। सुहानी, इस तरह तुमने नजरें क्यों झुका ली? अरे अपने इन बेटों को बता दो कि इस शादी से तुम कितना खुश हो। बस तुम्हें परिवार की मंजूरी का इंतजार है। वैसे भी आजकल की लड़कियां अपनी शादी के बारे में कहने में शर्माती हैं, इसलिए हम ही पूछ लेते हैं। चंद्रकला, बताओ, क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज है? नहीं बाबा, हमें कोई एतराज नहीं है। भक्तों, ये सब शगुन का सामान यहां रख दो। तो फिर ये तय रहा, कल हमारी और सुहानी की शादी मंदिर में साधारण तरीके से होगी। हमें इसमें कोई हो हल्ला नहीं चाहिए।
युवान, संयम, हमारी बात सुनो। वो युवान।